हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो देखिए, इस लेक्चर में हम देखने वाले, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 12 के इम्पोर्टेंट लेक्चर कि लाइफ का ओरिजिन जो हुआ है, इसके लिए कितने तरह की अलग अलग थ्योरीज दी गई, किस तरीके से पहली लाइफ आई है या किस तरह से लाइफ जो है वो ओरिजिन हुई है। लाइफ एक्चुअल में ओरिजिन हुई कैसे है, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग एरास के साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की थ्योरी दी। क्लियर? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी वो थी पंचपर्मिया थ्योरी। एक एक पॉइंट को नोट करना है जो एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं और यहाँ से समझ लेना अच्छे से। पंचपर्मिया थ्योरी का मतलब क्या है? ये थ्योरी कहती है कि एक्चुअल में जो लाइफ आई है वो आउटसाइड से आई है, कहीं बाहर से लाइफ आई है और स्पोर के फॉर्म में आई है। स्पोर के फॉर्म में आई है। स्पोर जो है, स्पोर्म को यहाँ पर लाइफ की यूनिट माना गया है। ये थ्योरी कहती है कि स्पोर लाइफ की यूनिट है और जो लाइफ आई है वो स्पोर के फॉर्म में आई है। इस तरह के स्पोर अलग अलग प्लैनेट्स पर ट्रांसफ़र किए गए थे और उनमें से ही हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट था और इस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसा पंचपर्मिया थ्योरी कहती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है पंचपर्मिया थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है, लाइफ जो ओरिजिन हुई है वो स्पोर के फॉर्म में हुई है और इस तरह के स्पोर हमारे प्लैनेट्स पर, सभी बहुत सारे प्लैनेट्स पर, अलग अलग प्लैनेट्स पर डिस्पर्स यानी कि ट्रांसफ़र किए गए थे और ये जो स्पोर हैं जो ट्रांसफ़र किए गए थे, इनमें से हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है जिस पर इस तरह के स्पोर ट्रांसफ़र किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि लाइफ जो है, पंचपर्मिया थ्योरी कहती है कि लाइफ स्पोर के फॉर्म में आई है और स्पोर को लाइफ का यूनिट माना गया है। क्लियर? अगली थ्योरी आपको ध्यान देना है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख ले, कौन कौन मानता है इसको। एक तो इसको अर्ली ग्रीक थिंकर्स मानते हैं। अर्ली ग्रीक थिंकर्स जो हैं वो इसको मानते हैं कि ये जो लाइफ आई है वो स्पोर के फॉर्म में आई है। आपको याद रखना है एस्ट्रोनॉमर्स, जो अधिकतर एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो भी इस कंसेप्ट को बहुत सारे आज भी विश्वास करते हैं कि जो लाइफ आई है एक्चुअल में किसी स्पोर के फॉर्म में आई है और इस तरह के स्पोर बहुत सारे अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र किए गए थे, जिनमें से ही हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट थी जिस पर इस तरह के स्पोर ट्रांसफ़र किए गए थे और इस तरह से लाइफ आई है। सेकेंड थ्योरी आप याद रखें, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है कि जो लाइफ आई है वो स्ट्रा एंड मड ऐसे मटेरियल से आई है, जो मटेरियल सड़ चुके हैं या गल चुके हैं, खराब हो चुके हैं, इस तरह के मटेरियल से लाइफ का फॉर्मेशन होता है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है कि जो लाइफ आई है वो स्ट्रा, मड या फिर रोटिंग मैटर्स से आती है। ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है। अच्छे से एक एक पॉइंट को याद रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, उसको ही आपको क्लियर अच्छे से याद होना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि लाइफ जो आई है वो स्ट्रा या मड से आई है या फिर रोटिंग मैटर से आई है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। पहली थ्योरी पंचपर्मिया याद रखना है कि स्पोर के फॉर्म में लाइफ आई है और स्पोर जो होते हैं वो लाइफ के यूनिट्स होते हैं। अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर बिलीव किया है। इसको भी बहुत सारे साइंटिस्ट पहले माना करते थे कि जो लाइफ आई है वो सड़े गले मटेरियल से आई है। अब उसके बाद में लुईस पास्चर आए और उन्होंने इस थ्योरी को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया और लुईस पास्चर ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, जो लाइफ है वो किसी सड़े गले ऐसे मटेरियल से बिल्कुल भी नहीं आई है। क्लियर? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया?
दो तरह की फ्लास्क ली, इस तरह की दो तरह की फ्लास्क ली। एक फ्लास्क, दोनों फ्लास्क के अंदर ईस्ट को कील करके रख दिया। ईस्ट जो आप जानते हैं यूनिसेलुलर फंजाई होती है, उसको कील करके ईस्ट को इसमें रख दिया। और एक फ्लास्क का ढक्कन जो है वो बंद कर दिया। एक फ्लास्क का जो ढक्कन है उसको बंद कर दिया और दूसरी फ्लास्क का ढक्कन को ओपन रखा। तो लुईस पास्चर ने ये देखा कि जिस फ्लास्क का, जिसे हम प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क कह रहे हैं, जिस फ्लास्क को हम प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क कह रहे हैं, जिसका ढक्कन बंद है, जिसमें एयर अंदर नहीं जा सकती है, उस फ्लास्क के अंदर कोई लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जिस फ्लास्क के अंदर एयर एंटर नहीं कर सकती थी, उस फ्लास्क के अंदर किसी भी लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है।